हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम CGPSC 2024 में पूछे गए गणित के एक प्रश्न को हल करेंगे, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, है ना। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर से करिएगा। दोस्तों, ये जो है आपका एवरेज से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि आपके CGPSC एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है, 4 स्कूल के अभ्यर्थी गणित परीक्षा में बैठे हैं ना। 4 स्कूल के जो स्टूडेंट है वो गणित की एक परीक्षा में बैठे हुए हैं, जिनका यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है। पहला यहाँ पे पहला जो आपका कॉलम है, इसमें 4 स्कूल के जो है बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं, है ना। जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या, पहले स्कूल में जो है 60 विद्यार्थी हैं, दूसरे स्कूल में 48, तीसरे में आपके दिए हैं x, यानी कि पता नहीं कितने विद्यार्थी हैं ना, और चौथे में आपके 40 विद्यार्थी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जिनका औसत स्कोर है पहले स्कूल के 60 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 75। दूसरा है आपका दूसरे स्कूल के विद्यार्थी 48 हैं, जिनका औसत स्कोर है यहाँ पे 80, और तीसरे विद्यालय के जो अभ्यर्थी एक्स हैं उनका औसत स्कोर 55। इसी तरह से चौथे स्कूल के विद्यार्थियों का औसत स्कोर दिया गया है। आगे कहता है, यदि चारों स्कूल के अभ्यर्थियों का औसत स्कोर 66 है तो स्कूल तीसरे में बैठे अभ्यर्थियों की संख्या क्या है ना, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे बहुत ही ईजी है, बस हमें यहाँ पे औसत की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो एक्स औसत निकाल लेते हैं। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका विद्यार्थियों की संख्या को उनके औसत स्कोर से क्या करेंगे, गुना करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों की संख्या 60 गुना हो जाएगा आपका 75, है ना। इसी तरीके से हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस 48 गुना हो जाएगा 80, प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पे x गुना 55, प्लस आपका हो जाएगा 40 गुना 50, है ना। और यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ पे तो पहले स्कूल में 60, दूसरे में 48, तीसरे स्कूल में x, और चौथे में आपके 40, है ना। और यहाँ पे दिया गया है, यदि चारों स्कूल के अभ्यर्थियों का औसत स्कोर कितना है 66, यानी इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 66 दी गई है ना। तो बस अब हमें इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 66 इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 75 करना है ना। तो ये हो गया 30 और 42, यानी कि आपका हो जाएगा ये 45, है ना। तो 4500। इसी तरीके से 48 और 80, यानी कि 48, 64 और ये 32, तो ये हो जाएगा आपका 38, हाँ 38 40, हाँ 38 40। इसी तरीके से हम 55x करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 55 इंटू एक्स, प्लस में हो जाएगा ये 4 पंचे 20, यानी कि ये हो जाएगा 2000, है ना। अब नीचे को इसी तरीके से हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 60 40 हो गया आपका 100, 148, है ना। 148 प्लस एक्स, अब हम इसको आगे ऐड कर देंगे, है ना, सभी को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4500, 2000, और ये हो गया आपका 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, है ना, 10,000, और ये 340, 10,340 प्लस 55x, है ना। और नीचे में हो गया 148 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया आपका 66। अब इसे हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, यहाँ से तिर्यक गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 66, 148 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 340 प्लस 55x, है ना, 10,340। और ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका
इससे गुना करेंगे, है ना। तो 66 गुणित 48 है ना, 66 गुणित 148 प्लस 66x बराबर ये हो जाएगा 10,340 प्लस 55x, है ना। इसको आगे और हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ से इसको घटा सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा कितना 55, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 66x माइनस 55x इक्वल टू हो जाएगा 10,340 माइनस, इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 9,768, है ना। बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 66 माइनस 55, तो ये 11x इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना 572, है ना। इसको आप सॉल्व करते जाइएगा, आपको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इसको। अब बस हमें यहाँ 11 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 572/11, तो इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो ये 11, 55 और 2 यानी कि 52 बार में, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 52, है ना। तो वहाँ पे जो तीसरे विद्यालय के जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो उनकी संख्या हो जाएगी यहाँ पे 52, कितनी हो जाएगी 52। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपको इजी तरीके से समझ आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, औसत में कुल विद्यार्थियों की संख्या को डिवाइड जो है विद्यार्थियों की संख्या को औसत स्कोर से गुना करते जाना है और कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे देंगे और उनको हमको क्या करना है, हल करना है। तो हमारा x की वैल्यू क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।